ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड फ्लो के बारे में कि हम उसकी जो ये ट्रेस होती है उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, या ब्लड फ्लो जो है वो किस तरह का है, वो लैमिनर है, वो टर्बुलेंट है। अच्छा, ब्लड फ्लो से कैसे पता लगता है? ब्लड फ्लो जो है उससे फिर हमें डिजीज का पता लग सकता है। अगर तो टर्बुलेंस ही होगी, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई स्टेनोसिस है, इस वेल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे कोई ग्रोथ है या यहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन है, जिस वजह से वहां पे जो वेल का एरिया है वो कम है और वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, और आपका जो फ्लो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो सबसे पहली पीक हमने बनाई, अच्छा, हर वेल की एक सेपरेट तरह की ये कह लें कि बनती है। ये हो गया नॉर्मल एओर्टिक का। अब जो आपकी एक एओर्टिक की जो मैंने आपको दिखाई थी वो यूं, और उसमें ये फिलिंग सा पैटर्न बनता है, और यूं ऐसे रैंडम रैंडम सा उसमें पीक्स उसकी ऐसे बन रही होती है। तो ये होता है नॉर्मल, या आप इसको लेमिनर भी कह लें। ये होता है टर्बुलेंट, स्टीनोटिक वेल। ठीक है जी। फिर आगे उसने जो बुक में एग्जांपल दी है वो आपकी माइट्रल वेल्व की दी है। जो माइट्रल वेल्व है बच्चों, वो एम की फॉर्म में बनती है उसकी ट्रेस। ठीक है, ई और ए वेव कहते हैं उसको। यूं जाती है, यूं जाती है, और यूं। अच्छा, इसमें भी ना आगे बाद में थोड़ा सा एक डिफरेंस पाया जाता है कि ये हम ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक वेव होती है उसमें ई, और एक होती है उसमें ए, या स्मॉल ए आप कहें। ये जब आगे हम पढ़ेंगे एको का प्रॉपर, तो ये वैसे पीक्स इक्वल नहीं होती, ये वाली थोड़ी छोटी होती है, कुछ इस तरह से होती है, यूं यूं और यूं। ये नॉर्मल होती है कि ई वाली जो है वो बड़ी होनी चाहिए ए से। ये नॉर्मल आपके माइट्रल वेल्व का ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये है एक नॉर्मल पैटर्न आपके माइट्रल वेल्व का, यानी कि जिसको आप बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। तो इस तरह से जो फिल्ड इन पैटर्न बनता है वो किसका बनता है? उसको स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग भी कहते हैं, और उसमें बैंड विड्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे होते हैं तो साइड पे आपको इस तरह का एक ग्राफ भी मिल रहा होता है। जब आप उसमें कलर डालते हैं तो वो डिफरेंट उसके कलर्स यहाँ पे उसने हाईलाइट किए होते हैं। ग्रीन में है, येलो में है, ब्लू में है, रेड में है, वो सारा ऐसे बना होता है। फिर उसका जो फुटप्रिंट या बैंड विड्थ बनी होती है ऐसे, जिसमें इमेज हमें ऐसे नजर आ रहा होता है यूं, तो वो बैंड विड्थ भी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है जी। जब आपका, हमने बात की कि डॉपलर में, यदि हम डॉपलर की बात करें, जो डॉपलर है उसमें ब्लड जो इमेज हमारा बनता है वो किससे बनता है? बच्चों, डॉपलर का इमेज किससे बनता है? मैम फ्लोटिंग आरबीसी से अल्ट्रासाउंड वेव्स होती Yes. हैं वो या रिफ्लेक्टेड हो। ट्रैकिंग या मूविंग आरबीसी से। तो क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ आरबीसी कम हो, दो दो चांसेस हो सकते हैं। जो आरबीसी है उनका नंबर ज्यादा है, अगर मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, या आरबीसी जो है उनका उस जगह पे जो नंबर है वो कम है। ठीक है, अगर आरबीसी का नंबर ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो ट्रेवल कर रहे हो और उनकी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी हो, उनकी स्पेक्ट्रल ट्रेस जो है वो डार्क बनेगी। ठीक है, और अगर आपके पास आरबीसी का नंबर कम हो और वो स्पेसिफिक एक वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहे हो, और हायर वेलोसिटी होगी, अगर ज्यादा होंगे। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि डॉपलर इमेज जो है वो हम जानते हैं कि वो बनता है आरबीसी की मूवमेंट पे। ठीक है, अगर आपके आरबीसी ज्यादा हैं और वो एक मीडियम वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं तो इमेज बनेगा डार्क, आरबीसी का नंबर भी ज्यादा। आरबीसी की तादाद कम है और वो इंक्रीज वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं, तो आपके पास इमेज कैसा बनेगा? लाइट शेड। ठीक है जी। और ये सबसे ज्यादा जो बेहतर आप देख सकते हैं, ये आप किस जगह पे देख सकते हैं? ये आप स्टिनोसिस के केस में देख सकते हैं कि जो हायर वाले होते हैं या ज्यादातर जो होते हैं लो वेलोसिटी वाले, वो कहाँ पे होते हैं? वो वेल के करीब होते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक एओर्टिक वेल है, और एओर्टिक वेल का आपके पास इमेज कुछ यूं इस तरह एब्जर्ड सा ऐसे इमेज बन रहा है, और उसमें आपका जो बनेगा इमेज, जो उसमें फॉर्मेशन होती है उसमें यहाँ पे आपकी जो कलर डॉपलर है ना,
वो डार्क शेड होगा इस एरिया में। ये वेल्व का ओपनिंग एरिया होता है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी ट्रेस बता रही हूँ। जो इमेज है वो मैं आपको बाद में जब दिखाऊंगी ना लेक्चर के एंड पे, फिर आपको थोड़ी ज्यादा समझ आएगी इसकी। अच्छा, इस एरिया में जब आप ट्रेस बनाते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ज्यादा कह लें कि डार्क शेड होता है। कोई भी कलर है जो आपने डिनोट, यहाँ पे थोड़ा 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 लाइट शेड होता है। तो ये एरिया जो है वो डार्क होगा, सॉरी ब्राइट होगा, जिसको लाइट कहते हैं। और ये आपका डार्क होगा। ये एरिया जो है ये क्लोज टू वेल्व है, यानी कि वेल्व जहाँ पे ये जो पार्ट अब आपको दिखाया हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास ये एओर्टा है, सॉरी हार्ट है, और इस एरिया में आपके पास एओर्टिक वेल्व होता है। ये 4-5 चैम्बर व्यू मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पास ये है, और ये वेल्व बना हुआ है आपके पास, ठीक है। और ये, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, कुछ इस तरह से आप ये सिमेट्री को कर ले। ये 5 चैम्बर व्यू, मॉडिफाइड 5 चैम्बर व्यू आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एओर्टिक वाल्व होता है, ये आपका एलवी है। तो ये फ्लो आप यहाँ, ये कर्सर, ये जो डायग्राम बनी है, एक्चुअली आपने वो जो कर्सर प्लेस किया होता है वो इस एरिया में प्लेस किया हुआ है, इस एओर्टिक वाल्व में। जब आप इस एओर्टिक वाल्व के इस एरिया में रखते हैं तो कुछ ये ट्रेस बनती है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? जब ये ट्रेस बनती है तो जो तो पार्ट इस कर्सर का इस एरिया में होगा, वेल्व के पास होगा, वहां पे आरबीसी कम होंगे, क्लोज हो गए वेल्व के पास, और उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वेलोसिटी, ये भी साथ याद रखना है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी वेलोसिटी कम। तो जो वेल्व के एरिया के बिल्कुल करीब होंगे उनकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, और वो आपको लाइट शेड में नजर आएंगे। और जिनकी वेलोसिटी कम होगी और वो वेल्व के एरिया से थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ज्यादा होंगे, तो उनका डार्क शेड बनेगा। यहाँ पे भी आरबीसीज प्रेजेंट होंगे हाई वेलोसिटी वाले, लेकिन वो कम नंबर में होंगे। यहाँ आरबीसी लो वेलोसिटी वाले प्रेजेंट होंगे, वो कम नंबर में होंगे, दूसरे वाले उसमें ऑपोजिट वाले ज्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है? मैम ये समझ नहीं आया, रिपीट करके। बेटा मैम ये ये जो आपने स्पेक्ट्रल, लास्ट में बताया है, मैं आप लोगों को ये जो बात बता रही हूँ ना, जहन में अपने ये चीज दो साथ साथ अपना जो है वो ये एक इमेज बनाए कि आप लोग एको कर रहे हैं, और एको का आपको इमेज जो नजर आ रहा है आपने उसमें वायर के अंदर, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जिस अल्ट्रासाउंड का आप इमेज देखते हैं वो क्या होता है, वो आपका एक एम मोड होता है, मोशन मोड होता है। आप हार्ट की मूवमेंट देख रहे हैं, वो आपका मोशन मोड था। लेकिन जो इमेज अब जहन में वो वाला इमेज लाए जो मैंने ग्रुप में भेजा था, उसमें साथ अंदर कलर फ्लो भी डाला हुआ है आपने, तो वो आपने कलर डॉपलर पे आप ले गए हैं उसको, उसमें आपने कलर डाला। फिर आपने उस कलर डॉपलर पे आपने उसकी ट्रेस लेनी है, जिसको आप CW कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर कहते हैं, ठीक है। जो आपका डॉपलर है ये दो तरह का है। जो आपका ये डॉपलर होता है ये CW एंड PW, दोनों पे ट्रेसिंग होती है। इसमें कलर ट्रेसिंग होती है, इसमें थोड़ी सी रफ सी ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग होती है। ये है कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर, ये है पल्स्ड वेव डॉपलर, ठीक है। तो ये डॉपलर दो तरह का होता है। हम बात करें कॉन्टिन्यूस या कलर डॉपलर जो होता है वो वाला, कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर। तो वहां पे आपने जब किसी भी वेल्व को चेक करना होता है कि वहां पे स्टिनोसिस है या नहीं, या उस वेल्व के क्रॉस आपने कोई भी वेलोसिटी चेक करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, मैंने ये एओर्टिक की जो बुक पे एग्जांपल दिया है वही बता कि आपके पास ये एओर्टिक वेल्व है, ये 5 चैम्बर व्यू बनता है, उसमें 4 चैम्बर ये नजर आ रहे होते हैं, साथ आपके बीच में एओर्टिक वाल्व इस तरह से मर्सिडीज बेंज साइन टाइप जो उसके 3 कहने के उसके कस होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस एरिया में ये जो बॉक्स है समझ लें ब्लू वाला, ये कर्सर है। आपने कर्सर प्लेस किया कि इसी एरिया की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप कभी भी पूरे एरिया की इन्फॉर्मेशन इतने बड़े की नहीं ले सकते, आप छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपने वेल्व किस एरिया पे रखा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये वाली वेल्व की ट्रेस बन गई, ये कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर बन गया CW। अब उसकी ट्रेस में कुछ कलर्स मैंने आपको बताया, लाइट कलर होते हैं, कुछ डार्क कलर्स होते हैं। जो लाइट कलर होता है थोड़ा सा, वो क्या होता है, वो बिल्कुल वेल्व के करीब एरिया के पास होता है, लाइट शेड, ठीक है। और जो डार्क शेड होता है वो वेल्व से दूर एरिया के पास होता है ट्रेस में। ये सब कुछ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेस से आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
आपको हार्ट की ही चीजें कैसे पता लगती हैं, आपको हार्ट की एनॉमलीज कैसे पता लगती हैं, उसमें जो फंक्शनल डिफेक्ट्स आते हैं वो कैसे पता लगते हैं। ठीक है, तो जो ब्राइट शेड होता है या लाइट शेड होता है वो वेल के करीब होता है, और ये ट्रेस में ऊपर वाला हिस्सा होता है, वेल के यहाँ से करीब वाला हिस्सा होगा। और जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट ये ऊपर वाला है, और जो इधर वाले पार्ट से इंफॉर्मेशन आएगी वो आपका ये नीचे वाला होगा, वो डार्क होता है। यहाँ पे आरबीसी की वेलोसिटी कम होती है और डार्क शेड बनता है, लेकिन आरबीसी की तादाद ज्यादा होती है यहाँ इस ट्रेस में। यहाँ पे आरबीसी की तादाद कम होती है लेकिन आरबीसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपको एक लाइट शेड मिलता है। ठीक है, समझ मैम आ गई बुक यहाँ में तो तक? इसका ऑपोजिट। मैम जो बुक में हमारी डायग्राम बनी है वो तो इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको? सब उसमें मैम पता है उधर क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। बुक में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो आपका ये पार्ट है इसकी हमने क्या बात की कि यहाँ पे आरबीसी की वेलोसिटी क्या है, जो ब्राइट मैम वाला है यहाँ वहां तो पे लिखा आरबीसी हुआ की वेलोसिटी कम है। जो, हाँ जी, फ्यू आरबीसीज विद हाई वेलोसिटी। हाँ, तो फिर इसका ऑपोजिट हो गया ना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी कम वाले ज्यादा हैं लेकिन हाई वेलोसिटी वाले जो है वो कम है। यहाँ पे हाई वेलोसिटी वाले ज्यादा हैं, कम वेलोसिटी वाले जो है वो उनकी फ्यूअर तादाद है। बात समझ में? उसने कान जो है वो उल्टी साइड से पकड़ा हुआ है। देखे ना, यहाँ पे आपके क्या चीज है, इधर आपके आरबीसीज जो हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, और वो नंबर भी उनका क्या है, नंबर भी इसका क्या है, ज्यादा। तो जिन आरबीसीज की वेलोसिटी कम है उनका नंबर भी क्या है इधर, कम। ये लाइन उसने बुक में लिखी हुई है तो दोनों जगह पे आरबीसीज, लेकिन वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वेलोसिटी वाले आरबीसीज की तादाद यहाँ पे ज्यादा है, कम वेलोसिटीज वाले आरबीसीज की तादाद यहाँ पे ज्यादा है। तो बाकी उन दोनों जगह पे कम वेलोसिटी और ज्यादा वेलोसिटी वाले थोड़े थोड़े तो मौजूद होंगे ना, आखिर एक ही एरिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई है? फिर आपको बात समझ आई है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, दोनों जगह पे देखिए, ऑपोजिट वाले कम कम वेलोसिटी वाले और ज्यादा वाले प्रेजेंट तो दोनों जगह पे होंगे, लेकिन एक जगह पे उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कलर वेव डॉपलर और सॉरी कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर, और एक होता है आपका पल्स्ड वेव डॉपलर। अब हम बात करते हैं CW, व्हाट इज कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर। कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर जो है इसमें मैम, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जी बताएं। मैम ये जो एक ग्राफ है इसमें फ्लो वेलोसिटी इंटेग्रल्स पे लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे बुक में। ये जो एरिया अंडर द कर्व इन्होंने बताया हुआ है सारा फ्लो वेलोसिटी इंटेग्रल। किस जगह पे है? मैम ये जहाँ पर उन्होंने फिगर नंबर बोलो, बताया हुआ फिगर है नंबर बोलो। ना, फिगर 1.4 के नीचे उन्होंने बताया हुआ है फ्लो वेलोसिटी इंटेग्रल। 1.4 के नीचे। वो तो लाइन लिखी हुई है कि बेस लाइन के जो ट्रांसड्यूसर है उसके टूवर्ड्स जो मूव करिए, ये लिखा हुआ है मैम उससे नीचे जो आपके पास। थेरी लिखी हुई है उसमें उन्होंने। अच्छा चले इस पॉइंट पे देखते हैं, पहले इसको खत्म कर लें फिर देखते हैं, मुझे ना अभी लाइन की आपकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर की, कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर होता क्या है। तो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है और पल्स वेव डॉपलर है। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लें, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। यहाँ पे जो आप कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, आई थिंक उसमें भी कॉन्टिन्यूस और पल्स वेव का कुछ डिफरेंस बताया हुआ है, वही वाले आपने उसमें लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है, या वो वाइवा में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CW और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PW। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर जो है क्या होता है कि उसमें दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज होते हैं, एक जो है वो ट्रांसमिटिंग होगा और एक रिसीवर होगा, दो तरह के। जो यानी कि आप एक ही ट्रांसड्यूसर में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसमीटर होगा यानी कि वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, दूसरा जो है वो रिसीवर होगा।
साथ साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जो पहले ट्रांसड्यूसर की हम बात करते हैं जिसमें एक ही क्रिस्टल होता है, उसी ने ट्रांसमिट करना है, उसी ने रिसीव करना है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप आता है इंफॉर्मेशन मिलने का। इसमें साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है। साथ ही आपने कलर डाला, साथ ही आपको स्पेक्ट्रल ट्रेस उसकी मिल गई, तो ये दोनों काम साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर। वन ट्रांसमिट कॉन्टिन्यूसली एंड अदर रिसीव कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी टाइम गैप। जबकि पहले वाले में मैंने आपको बताया कि उसमें टाइम का गैप आता है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इसके फायदे भी हैं। जो CW है उसका एक ये है कि ये हाई वेलोसिटीज को मेजर तो कर सकता है। ये जो आपका बनता है ना, जब आपका एक यू ग्राफ बनता है ऐसे, तो बेटा यहाँ पे इसको मार्क किया होता है वेलोसिटी को, यहाँ पे 3 2 3 4 5 ऐसे इस तरह इनको वेलोसिटीज को इस तरह से कुछ मार्क किया होता है उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मैं अगर मेरे पास इमेज हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसी से आपको पता लगता है कि इसकी वेलोसिटी 2 है, इसकी वेलोसिटी 4 है, इसकी यानी कि ये पीक जहां पे ये आएगी, पीक लेट्स सपोज ये 4 पे है, तो आप कहेंगे इसकी वेलोसिटी 4 है। तो क्या होता है अगर ये वेलोसिटी यहाँ तक एक्सीड कर जाए, यूं आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इस तरह से, तो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर इसको मेजर तो कर लेगा, लेकिन दूसरी भी अगर वेलोसिटी ज्यादा आ गई है डिफरेंट वैल्यूज की, तो उनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर का एक ड्रॉबैक ये है कि मेजर तो कर लेता है ये वेलोसिटीज को, लेकिन ये उनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। सेवरल अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल वेलोसिटीज मिल रही हैं आपको, तो ये उनके दरमियान जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? पहला पॉइंट इसके डिफरेंस का पल्स वेव डॉपलर से, कि इसमें दो तरह के पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज होते हैं। एक कॉन्टिन्यूसली सेंड कर रहा होता है वेव्स को, और एक कॉन्टिन्यूसली उसको रिसीव कर रहा होता है। नंबर 2, ये मेजर कर लेता है हाई वेलोसिटीज को, लेकिन उनके दरमियान ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता अगर इस तरह की मल्टीपल वेलोसिटीज आपको मिल रही, ठीक है जी। तो जो CW वाला है, आप वो आपका प्रिसाइजली सिग्नल को आपके लोकेट नहीं कर पाता, ठीक है, कहीं पे भी हो। अब हम बात करते हैं आगे PW की, यानी कि आपका जो पल्स्ड वेव डॉपलर। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जो कलर डॉपलर होता है उसका ना कलरफुल सा इमेज बनता है, थोड़ा सा जैसे आपको लाइट और डार्क होता है। जो पल्स वेव डॉपलर होता है उसमें आपको एक कह लें कि कैसा बताऊं मैं उसको, एक रैंडम सा और एक अजीब सा इमेज उसका होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। और वो सिर्फ ट्रेसिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, जो PW होता है आपका। उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं पल्स, कुछ इसको पावर डॉपलर कहते हैं, हालांकि ये पल्स्ड वेव डॉपलर है, ठीक है। CW जो है वो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है, और जो आपका PW है वो क्या होता है, पल्स वेव डॉपलर। कुछ इसको पावर डॉपलर बोलते हैं, हालांकि वो गलत। जो पल्स वेव डॉपलर है उसके अंदर सिंगल जो है वो क्या यूज होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, वही इसका ट्रांसमीटर होता है, वही इसका रिसीवर होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम गैप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले ये एमिट करता है, उसके बाद ये रिसीव करता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम गैप आता है, वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन टाइम गैप उसमें विद इन सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स का टाइम गैप लाजमी उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। पहले ये जो है वो ट्रांसमीटर में होता है, बाद में ये स्विच करता है रिसीवर में, ठीक है। क्या करना होता है कि आपका, मैंने जैसे आपको एओर्टिक वाल्व की ट्रेस पिछले में दिखाई थी, तो जो एरिया को आप यूं सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज ये आपका उसी का एक बड़ा आप ले लें, ठीक है, यूं और यूं ऐसे होता है वो बना हुआ एओर्टिक वाल्व। यहाँ पे आपने अपना कर्सर रखा, और कर्सर जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है, उसके ऊपर ऐसे शो किया होता है उसने एरिया। तो इसको कहते हैं, आप जो एरिया आप सिलेक्ट करते हैं उस सिलेक्टेड एरिया का एक स्पेसिफिक आप उसको बोलते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको कहते हैं सैंपल वॉल्यूम। यानी कि आप जिस एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल है, वो बाकी एरिया की भी इंफॉर्मेशन आपको देगा, तो आप इसको कहते हैं सैंपल वॉल्यूम। तो ये एक स्मॉल सर्कल से इंडिकेट किया जाता है सैंपल वॉल्यूम।
और जो पीडब्ल्यू की बीम है वो आपको एक ब्रोकन लाइन की फॉर्म में मिलती है। ये जिसके लिए मुझे स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा था, तो उसने खुद ही इसको एक ब्रोकन लाइन के वो दे दिया कि जो आपका इमेज बनता है ना, जैसे एओर्टिक वैल्व पे आप रखें तो नॉर्मल हमने उसकी जो ट्रेस देखी सीडब्ल्यू की, वो ये ट्रेस थी, जबकि ये है आपकी सीडब्ल्यू की ट्रेस एओर्टिक वैल्व की। ए नॉट स्टैंड फॉर एओर्टिक। अब ये एओर्टिक की और पल्स वेव किया तो वो यूं होगा, यू यू शेप वही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लाइन लाइन इस तरह वाला रफ रफ सा इमेज बनेगा। ठीक है, तो वो उससे भी आप वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पीडब्ल्यू है वो आपकी हायर वेलोसिटीज को मेजर कर सकता है। जो सीडब्ल्यू था अब वो साइड को मेजर नहीं कर पा रहा था प्रिसाइजली। तो जो आपका पीडब्ल्यू है या पल्स वेव डॉपलर है, ये क्या करता है, ये प्रिसाइजली लोकलाइज करता है साइड ऑफ ओरिजिन को कि सिग्नल किस एरिया से आ रहा है और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, measure and locate velocities, पीडब्ल्यू का ये काम होता है। तो जब इसमें टाइम के लिए आता है तो ये भी आपका जो है ये 2 मीटर, इसमें एक लिमिटेशन है कि ये आपका कैन नॉट डिटेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा ये वेलोसिटीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सीडब्ल्यू इससे ज्यादा वेलोसिटीज को मेजर कर लेता है, वो 4 तक 5 तक, इससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आपका सिस्टम जो है वो जवाब दे देता है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही जवाब दे देता है। ठीक है, तो ये याद रखने, जो पावर डॉपलर है आपका, सॉरी पल्स वेव डॉपलर जो है आपका, वो एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाता आपकी हाई वेलोसिटीज को एक्सीडिंग देन 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी स्पेक्ट्रल ट्रेसिंग इसकी निस्बत अच्छी होती है। बात यहाँ तक क्लियर है? अब जितना टाइम आपका, क्योंकि एक ही से पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज हो रहा था, तो जितना टाइम आपका ये जो ट्रांसड्यूसर है यहाँ से यहाँ टाइम भेजने में लगाता है, उतना ही टाइम इसको यहाँ से सिग्नल रिसीव करने में लगता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड सिग्नल जितना रीच करता है टारगेट पे, उतना ही टाइम आपका जब रिटर्निंग सिग्नल लेता है। तो वो रेट जिसमें पल्स जो है आपकी यहाँ से उससे प्रोब से निकल रही होती है या ट्रांसड्यूसर से आपकी पल्स एमिट हो रही होती है, उसको आप कहते हैं पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, PRF। उसको आप क्या बोलते हैं, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। ये आप अल्ट्रासाउंड में पढ़ेंगे। द रेट एट विच पल्सेस आर एमिटेड इज नाउन एज पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी डेप्थ इंटेरोगेशन की ज्यादा होगी तो टाइम इंटरवल पल्स रेपिटेशन में जो है वो ज्यादा हो जाएगा और उसकी PRF पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, मैम ये समझ नहीं आया। पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी PRF क्या बोलते हैं, उस रेट जिसपे आपकी जो पल्स है वो ट्रांसमिट हो रही है या इमिट हो रही होती है इस प्रोब से, जिस रेट पे आपका ये लेट्स सपोज के ये आपका प्रोब ही है, तो ये प्रोब से जिस रेट पे यहाँ से ये पल्सेस अल्ट्रासाउंड पल्सेस जनरेट हो रही हैं उसको कहते हैं PRF पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। फिर वो आगे लिखता है अगर आपकी डेप्थ